आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसमें पहले जानते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में पहला हमारा प्राकृतिक रेशे क्या है। प्राकृतिक रेशे हम उसे कहेंगे जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त हो, उसे हम प्राकृतिक रेशे कहेंगे। उसमें क्या क्या आता है तो कपास आता है, ऊन आता है, रेशम इत्यादि। इसी तरह संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित जो रेशे होते हैं उसे मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इसे संश्लेषित रेशे को हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। उनके बाद आता है संश्लेषित रेशे। एक संश्लेषित रेशे भी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उनके बाद उनके छोटे छोटे इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जिसे हम बहुलक या पॉलीमर भी कहते हैं। उनके बाद देखते हैं यहाँ पे संश्लेषित रेशे के प्रकार। चलो देख लेते हैं संश्लेषित रेशे के कितने प्रकार होते हैं। तो संश्लेषित रेशे कीट से प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेशा जो होता है वो कीट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसकी खोज चीन में हुई थी। रेशम से प्राप्त कपड़ा बनता है, ये बहुत महंगा होता है। आप सबने सुना होगा, मतलब एक कीट होता है, उससे जो रेशे प्राप्त होता है ना, उससे हम सब वह इंसानों द्वारा प्राप्त बनाया गया है, तो उसे हम कह सकते हैं मानव निर्मित रेशे, संश्लेषित रेशे। और वो कहाँ खोज किया गया था, तो वो चीन में पहला खोज किया गया था। और इसका जो कपड़ा बनता है ना, बहुत महंगा बनता है। तो आगे देखते हैं रेयॉन क्या है, ये क्या है, चलो देख लेते हैं। रेशे काष्ठ लघुदाई के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, जिसे रेयॉन कहते हैं। ये किससे प्राप्त किया जाता है? काष्ठ लघुदाई के रासायनिक उपचार से किया जाता है, ठीक है, जिसे रेयॉन कहा जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। रेयॉन को हम क्या करते हैं, कपास के साथ मिलकर जो है ना बिस्तर की चादर बनाते हैं, और उनके साथ मिलाकर कालीन भी बनाते हैं। चलो हम आप सबको फिगर दिखाएंगे बाद में, पहले देखते हैं यहाँ पे आखिरकार। चलो यहाँ पे जैसे दिया है देखो, रेयॉन एक अर्ध सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फाइबर है, जिसे लकड़ी की लघुदाई से बनाई जाती है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। जो रेयॉन है ना, इसे आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी चमकदार और बनावट रेशम जैसी होती है। इसकी जो बनावट होती है ये रेशम जैसी होती है। जैसे हम आपको फिगर दिखा देते हैं यहाँ पे, ये सब जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये सब उसी का है। जैसे फिगर है देखो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो है ना ये फिगर रेयॉन का। ये सब क्या है, रेयॉन है। ये रेशम के जैसे ही चमकदार होता है, और इससे क्या बनता है, इसमें मिला के जो बनता है ना, यहाँ पे जैसे दिया था, यहाँ पे जैसे क्या बोला था देखो, रेयॉन कहलाता है। उनके बाद यहाँ पे कपास के साथ मिलकर इसको बिस्तर या चादर बनाने के काम आता है, और कालीन भी बनता है इनसे, रेयॉन से।